Very good evening, student. This is Pooja Kaushik in front of you with a new video. Let's begin the video of class 12 having topic ray optics and subtopic is important formulas with basic knowledge. बेटा कंटिन्यूस सीरीज चल रही है हमारी फॉर्मूला बेस्ड, तो आगे हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। इसके लिए बेटा हमें एक इंटरफेस को कंसीडर कर लिया है। दो मीडियम ले लेते हैं, मीडियम 1 डेंसर, मीडियम 2 रेयर। डेंसर मीडियम में हमने वाटर कंसीडर कर लिया है, रेयर मीडियम में हमने एयर को कंसीडर कर लिया है। हमें पता है जब भी किसी भी हम ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे वाटर हमने फिल किया हुआ एक बीकर में, एक क्वाइन रख देते हैं वाटर के अंदर, तो वो हमें कंपैरेटिवली ऊपर की तरफ दिखाई देता है। या फिर कोई पेंसिल है ऐसे हमने डिप कर दी है वाटर फिल्ड बीकर में, तो वो हमें थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है, टेढ़ी या फिर टूटी हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये क्यों होता है? रिफ्रैक्शन प्रोसेस की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन प्रोसेस में होता क्या है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस होता है। ठीक है बेटा, अब जैसे यहाँ पे डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे रखा हुआ है बेटा, तो होता क्या है, जैसे यहाँ से कोई लाइट इस ऑब्जेक्ट से नॉर्मल की तरफ पास होती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, क्योंकि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो बेंडिंग होती है वो हमारी आईज कैप्चर नहीं कर पाती और हमें रे क्या से आती हुई प्रतीत करती है। हमें लगता है कि ये यहाँ से यानी कि क्यू पॉइंट से, यानी कि किसी अपेरेंट पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बेटा, इसमें हमें ये ऑब्जेक्ट नीचे रियल होता है वो हमें कंपैरेटिवली इससे ऊपर की तरफ दिखाई देता है। यहाँ पे मान लो इंटरफेस से जो पी पॉइंट की दूरी है कितनी है, एच ओ है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब क्यू पे कंसिडर करते हैं, जो इमेज बन चुकी है वो एच आई है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम डेंसर को एक कंसीडर कर देते हैं और रेयर को दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ अपनी क्या है, एच ओ है, और अपेरेंट डेप्थ अपनी एच आई है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी बेटा रिफ्लेक्शन का ही प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है, मेनली दो कंडीशन होती है। सबसे पहली, जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक है, यानी डेंसर मीडियम से ही पास होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एक लिमिटेड एंगल से एक्सीड करना चाहिए, जिसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो बेटा, यहाँ हमने एक मीडियम डेंसर कंसीडर कर दिया मीडियम 1 में, और रेयर मीडियम हमने मीडियम 2 में कंसीडर कर लिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ही निकलेगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया हमने। ऑब्जेक्ट से होता क्या है बेटा, यहाँ से जो रेज पास होगी नॉर्मल से अभी जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ से दूसरी रेज भी निकलेगी जो यहाँ से जाएगी, जो कि और ज़्यादा अवे हो गई है, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे एक कंडीशन ऐसी आ जाती है बेटा, जब यहाँ से जो रेज निकल रही हैं यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है फिर बेटा, यहाँ से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस आगे होता ही नहीं है। इससे फर्दर अगर रे जाएगी ऑब्जेक्ट से निकलकर, तो ये इसी मीडियम 1 में ही रह जाएगी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा, और इसी प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। दोनों कंडीशन भी याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, मिराज एक्सेट्रा। तो अब आपके लिए कमेंट बॉक्स के एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ। पेंसिल इन ए बीकर फिल्ड वाटर सील ब्रोकन ड्यू टू विच फिनोमिना। ठीक है,
अगर पेंसिल हमने किसी बीकर के जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें डिप करती है, वो टूटी हुई क्यों दिखाई देती है। दूसरा बेटा एक न्यूमेरिकल छोटा सा, आप इसे प्लीज सोल्व करने की कोशिश करना। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए पेयर ऑफ ए मीडियम एंड एयर इज 30। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। बेटा बहुत ईजी है, यहाँ पे अपने को पता लग गया है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है क्या हो जाता है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल आपको वैल्यू पुट कर देना। जब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने पहले करवा रखा है, और यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट आराम से निकल के दे देगी। ठीक है बेटा, सही आंसर बता देना। थैंक यू।